जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर नकुल गर्ग सर के सजेशन के अकॉर्डिंग केवल किरण क्लॉथिंग लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। केवल किरण क्लॉथिंग एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है और इस कंपनी ने अप्रैल 2006 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 1047% की रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 17 रुपीज़, ऑल टाइम हाई 827 रुपीज़ और अभी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर अवेलेबल है 565 रुपीज़ पर आज कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज के अपसाइड जंप में इस कंपनी में भी 2.76% का अपसाइड जंप आया। और अगर बात करें इस कंपनी के ऑल टाइम चार्ट के पैटर्न की तो दोस्तों यहाँ से राउंडिंग बटन बनाती हुई कंपनी पिछले रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है। नए ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर से राउंडिंग बटन पैटर्न बनता हुआ पिछला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, उसी को रिटेस्ट करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है। तो दोस्तों अभी ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग के बाद कंपनी पिछला जो सपोर्ट था उसी को रिस्पेक्ट देती है और अभी वहाँ से रिकवर होकर अभी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रही है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। दोस्तों ये कंपनी मार्केटिंग और रिटेलिंग करती है ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स और फिनिश्ड एसेसरीज की। ये कंपनी एशिया, मिडल ईस्ट और CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में अपने बिजनेस की सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। इस कंपनी के ब्रांड्स किलर, इंटीग्रिटी, लवमैन पेस्ट्री, करश, जूनियर किलर, डेसिबेल ये इस कंपनी के ब्रांड्स हैं जिनके अंडर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। इस कंपनी का रिवेन्यू जीन्स से 57%, शर्ट से 19%, ट्राउजर से 8%, टी शर्ट से 5% और अदर प्रोडक्ट से 11%। आउटलेट और रिटेल्स के साथ साथ कंपनी ई कॉमर्स पर भी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, फ्लिपकार्ट, अमेजन और अदर ई प्लेटफॉर्म्स पर। कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लास्ट 5 क्वार्टर्स में वोलेटाइल रहा, कभी डाउन तो कभी अप। ओवरऑल अगर जून 2024 के क्वार्टर से कंपेयर करें जून 2025 के रेवेन्यू को तो ओवरऑल इस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जून 2024 से कंपेयर करें जून 2025 का तो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, लेकिन सितंबर 2024 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में अभी भी कंपनी का प्रॉफिट डाउन है। हालांकि लास्ट 2 क्वार्टर्स से प्रॉफिट ग्रो कर रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लास्ट 4 ईयर से ये कंपनी अपने रिवेन्यू को तो कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट लास्ट ईयर के मुकाबले डिक्रीज हुआ स्लाइटली। लेकिन अगर लास्ट 4 ईयर से कंपेयर करें तो ओवरऑल इस कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है। ये कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 3509 CR। कंपनी का PE रेशो 24.02। कंपनी अपनी फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। कंपनी की ROCE 24.47%, ROE 18.86%। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है। एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड इज 0.35%। कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 74.27% और कंपनी के ऊपर ओनली 2.48 CR का ही डेब्ट है। इसके सामने कंपनी के पास 219 CR का कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। दोस्तों ये अपने डेब्ट को अपने कैश से इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, तो हम इस कंपनी को ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी के PE चार्ट को भी स्टडी करें तो दोस्तों ये कंपनी लास्ट 3 इयर्स की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अभी भी लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। सेक्टर के कंपैरिजन में भी और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में भी कंपनी निफ्टी के कंपैरिजन में लो वोलेटाइल है। कंपनी का बीटा 0.98 और निफ्टी का बीटा 1। कंपनी में FIIs की होल्डिंग 2.62%, DIIs की होल्डिंग 8.50% और अदर पार्टीज की होल्डिंग 2.65%, पब्लिक की होल्डिंग 11.95%। दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.27%। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर इस कंपनी की होल्डिंग 74.28% है, लेकिन दोस्तों हम वीडियो में NSE और BSE से ऑथेंटिक डेटा को मैच कर ही डिस्कस करते हैं। तो NSE की साइट पर भी कंपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग में 30 जून 2025 तक 74.27% है, जो कि मार्च क्वार्टर में 0.01% इंक्रीज हुई थी। इससे पहले 74.26% के साथ इस कंपनी में इसके प्रमोटर्स प्रेजेंट थे। FIIs इस कंपनी में लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। जून क्वार्टर में भी बाइंग की। FIIs के साथ साथ DIIs भी इस कंपनी में लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है, लेकिन अदर पार्टीज की तरफ से लास्ट 2 क्वार्टर्स में इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की गई।
इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में जैन फैमिली इस कंपनी की प्रमोटर्स है और जैन फैमिली में सबसे ज़्यादा सुपर प्रमोटर शांताबेन पुखराज जैन जी का स्टेक है 49.52%। इनके अलावा विकास पुखराज जैन जी का स्टेक 5.86%, हेमंत पुखराज जैन जी का स्टेक 5.61%, केवल चंद पुखराज जैन जी का स्टेक 5.60% और दिनेश पुखराज जैन जी का स्टेक 5.92%। बाकी फैमिली मेंबर्स के पास इस कंपनी में 1% से भी कम का स्टेक होल्ड करते हैं। और इस कंपनी में सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में बंधन स्मॉल कैप फंड का स्टेक 2.57% और बंधन स्मॉल कैप फंड की तरफ से जून क्वार्टर में इस कंपनी में फिर से बाइंग की गई। कोटक स्मॉल कैप फंड का स्टेक 1.49% लास्ट 5 क्वार्टर्स से कांस्टेंट है और एलएलपी का स्टेक 0.02%, यूटीआई स्मॉल कैप फंड का स्टेक 1.43%। इस कंपनी की 23 सितंबर 2025 को एजीएम मीटिंग है। इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स की इस मीटिंग पर भी नज़र होगी। ये मीटिंग भी इम्पोर्टेंट रहेगी। इस मीटिंग में इस कंपनी की मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान्स और ग्रोथ को लेकर क्या कमेंट्री करती है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी। कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में लगभग 1 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम 44% का है। कंपनी के लास्ट 5 ईयर से लास्ट वीक के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर लास्ट 3 ईयर्स में पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, लास्ट 2 ईयर और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में परफॉर्म किया। यानी लास्ट 2 ईयर से इस कंपनी के ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और अभी लास्ट 6 मंथ से इस कंपनी ने अपने स्टेक होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स देने स्टार्ट किए। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी है, सभी स्मॉल कैप कंपनीज हैं और आप इस कंपनी को इन कंपनी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। इस कंपनी की ROCE और PE रेशो एटसेट्रा। और इनके अलावा टेक्सटाइल एंड अपेरेल्स गारमेंट अपेरेल्स सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनी ये भी है। आप इस कंपनी को इन कंपनीज के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। ये सभी कंपनीज इसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाली हैं और ये कंपनी BSE स्मॉल कैप, BSE ऑल कैप, BSE कंज्यूमर जैसे इंडाइसेस में शामिल है। और दोस्तों यदि आप इनमें से किसी भी कंपटीटर कंपनी या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें नकुल सर की तरह उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। कंपनी की मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन करें तो दोस्तों इस कंपनी के हेड मिस्टर लखवीर सिंह, इनके पास 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर भारत अदनानी जी, इनके पास 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर निमेश आनंद पारा इस कंपनी के डिप्टी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, इनके पास 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी एंड वाइस प्रेसिडेंट अभिजीत बी वारंगी जी, इनके पास 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी के चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, MD और प्रमोटर केवल चंद P जैन जी, इनके पास 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हेमंत P जैन जी इस कंपनी के ED, जॉइंट MD और प्रमोटर, इनके पास 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। दिनेश P जैन जी भी इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और प्रमोटर हैं, इनके पास 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। विकास पुखराज जैन जी भी इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जयराज संपत राय सेठ जी। परेश H क्लर्क जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उष्मा सेठ सूले जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। विवेक शेर लड़कर जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इस कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन कंपटीटर कंपनी और इसके सेक्टर के कंपैरिजन में ये लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। ग्रोथ इसमें लो है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। इस कंपनी में एंट्री पॉइंट गुड है। इस कंपनी का स्टॉक अंडर प्राइस है, फंडामेंटली भी, टेक्निकली भी, साथ में रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट स्टडी करेंगे मार्च 2025 से लेकर अब तक, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट की गिरावट में इस सेक्टर में भी गिरावट आई थी और इस सेक्टर की गिरावट में इस स्टॉक में भी गिरावट आई तो इस कंपनी ने सपोर्ट लिया 426 रुपीज़ का। ऑलरेडी 1.5 ईयर से ये डाउन ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहा था तो 426 रुपीज़ पर सपोर्ट लिया और इस स्पोर्ट पर कंसोलिडेशन किया, 3 टाइम इस स्पोर्ट को रिस्पेक्ट दी और यहीं से बाइंग वॉल्यूम के साथ इसने अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और सेकंड रेजिस्टेंस को भी टच किया और अभी सेकंड रेजिस्टेंस पर भी कंसोलिडेट करने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई कि लास्ट 1.5 मंथ से अपने शेयर मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव है। लेकिन दोस्तों पिछला जो रेजिस्टेंस था उसी को इसने सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट दी और फिर से इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट करते हुए यहीं से बाइंग वॉल्यूम के साथ अभी अपने
सेकेंड रेजिस्टेंस की तरफ मूव हो चुका है, जो कि अभी बनेगा इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 577 रुपीज़ का। आज भी कंपनी के स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट थी और इस कंपनी को अगर इसकी Q2 की अर्निंग का सपोर्ट मिला, साथ में मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए और साथ में इस सेक्टर में भी ग्रोथ हुई, तो दोस्तों हो सकता है ये कंपनी अपने इस फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए यहाँ से फिर से यू पैटर्न बनाए और अपने पिछले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करे। लेकिन अगर इस कंपनी को इसकी Q2 की अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिला, तो हो सकता है इस रेजिस्टेंस से इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर से ये इसी जोन में कंसोलिडेट करती रहे। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी इस कंपनी की Q2 की अर्निंग रिपोर्ट का वेट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 3 मंथ में इस कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। तो दोस्तों आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस बार लाइक कर दो।